देखिए यहाँ पे कल हम लोगों ने प्रश्नावली 6.2 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमने वीडियो अपलोड भी कर दिया था उसको, और आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर जो थ्योरम हमारी है बीपीटी थ्योरम लग रही है, यानी कि बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसी थ्योरम के ऊपर ये आगे की एक्सरसाइज पूरी, इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आने अनिवार्य है, मतलब ये पूछे जरूर जाते हैं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। इस में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लगा करके कोशिश रहेगी आज पूरी एक्सरसाइज इसको खत्म कर दें, क्योंकि कोर्स भी उसी हिसाब से खींचना है। तो इसको बहुत सावधानी से करते रहो, साथ में कोशिश करो करने का। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है DE पैरेलल टू EC, तो ये हमें फिगर पूरा आकृति दी हुई है, आपकी बुक में भी देख लेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगी। अब इसके लिए फर्स्ट जो कंडीशन है DE पैरेलल टू AC, इसके लिए फिगर बना लेंगे हम लोग एक, जिसमें बाकी जो हमारा है ये है A, B और C। यहाँ पे DE ले लेंगे और ये पैरेलल EC दिखा देंगे। अब यहाँ पे इसमें हम लोग लगा देंगे बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इस वाले फिगर से अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम। बीपीटी का मतलब बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें जब बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, ये कंडीशन कब लगा रहे हैं हमने, जब DE पैरेलल है AC के। यहाँ पे तुरंत फिगर आप अलग से बना लो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसमें ये वाली जो लाइन बनी हुई है ये काफी कंफ्यूज कर रही है बच्चों को, तो इसको मान लेंगे कंडीशन 1। ठीक है, अब पुनः अगेन क्या करेंगे, दूसरी जो कंडीशन है DF पैरेलल है AE के। जो DF है ये DF AE के पैरेलल है, तो यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके का। यहाँ A हो जाएगा, B हो जाएगा और E हो जाएगा। ठीक है, और DF ये पैरेलल दिखा लेंगे। ठीक है, तो इसमें कंडीशन जब लगाएंगे तब ये आ जाएगा BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। कैसे हुआ, बाई BPT। क्लियर है। अब यहाँ पे समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब देख रहे हैं कि दोनों में BD अपॉन DA और BD अपॉन DA दिया गया है, तो BD अपॉन DA के इक्वल में BE अपॉन EC है और यहाँ पर BF अपॉन EC है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से इसको लिख सकते हैं। ये दोनों का इक्वल है, मतलब आप देख रहे हैं कि एक साइड इसका LHS इक्वल है, ये LHS, और RHS इक्वल नहीं है, तो LHS दोनों में सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, यहां पर क्या लिखा था, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यही सिद्ध करना था हमको, हेंस प्रूव्ड। बस इसमें क्या है, आपको बीपीटी थ्योरम लगानी है, और बीपीटी थ्योरम में इसमें देखेंगे कि पहले क्या हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया है पूरा। इस फिगर से भी एक बार समझ लो, त्रिभुज पूरा ये वाला ले लिया है A, B और C। उसमें हमने क्या पैरेलल मान लिया है, ये DE पैरेलल है। ठीक है, तो उसमें हमने बीपीटी थ्योरम लगा ली, तो हमारा समीकरण ये आ गया BD अपॉन DA इज इक्वल टू B, ये तुम्हारा है BE अपॉन EC। ठीक है,
इसका फिगर हमने अलग बना लिया समझाने के लिए, इसी से भी क्या कर सकते हो डायरेक्ट। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमने यहाँ पे ट्रायंगल, ये कौन सा हो गया था, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में डीई पैरेलल टू ए सी, इसका फिगर बना लिया। फिर यहाँ ट्रायंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, इन ट्रायंगल ये ए बी ई डीएफ पैरेलल टू एई, ये डीएफ है, एई के पैरेलल है, तो यहाँ पर भी पीटी लगा देंगे तो हमारा दूसरा जो इक्वेशन बन जाएगा बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। अब ये समीकरण 1 और 2 से बराबर कर लेंगे तो हमारा जो प्रूफ करना था वो निकल आएगा। बस सिंपल सी है बात, ये है कि इस फिगर को देख के कंफ्यूज ना होइए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बीपीटी लगेगी और कोई एक कॉमन साइड निकल आएगी। जैसे बीडी अपॉन डीए दोनों में था तो हमने बीडी अपॉन डीए के तो बाकी दोनों इक्वल कर दिए, ठीक है। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। देखो इधर जरा, यहाँ पे फिगर आपका बना बनाया आएगा, जिसमें भी बना हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है आकृति में डीई पैरेलल टू क्या है, ओ क्यू। पहले आकृति में डीई पैरेलल टू ओ क्यू, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। फिर है डीएफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो दर्शाइए कि ईएफ पैरेलल टू क्यू आर, ईएफ ये वाली है, ये पैरेलल टू क्यू आर, मतलब ये ईएफ जो पैरेलल होगी क्यू आर के पैरेलल होगी। तो यहां पर भी इसको हम बीपीटी थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। पहले क्या ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल पीओक्यू, ठीक है। पीओक्यू में क्या है, डीई पैरेलल टू ओक्यू, मतलब ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो इसमें बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पीई अपॉन EQ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। और फिर दूसरा हम यहां ले लेंगे इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लिया जाए POR, यहां पर क्या है, DF, ये DF है पैरेलल टू OR, ठीक है। DF पैरेलल टू OR होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। यहां पर दोनों जगह बाई BPT, यहां पर लिख लेंगे बाई BPT, ठीक है। बीपीटी का मतलब जो थ्योरम हम लोगों ने बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर पढ़ी है उसी से, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि ये भी पीडी अपॉन डीओ है, ये भी पीडी अपॉन डीओ है, यानी एलएचएस इसका बराबर है तो आरएचएस भी बराबर लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, पीई अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब इसकी कंडीशन क्या है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब ये क्या है, पूरा ट्रायंगल देखा जाए, अगर ये ट्रायंगल PQR की बात की जाए तो ये अगर है, मतलब EF यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी किसके, DR के। ये जो कंडीशन आई है, ये क्या कंडीशन, कल हम लोगों ने विलोम पढ़ा था, किसका, बीपीटी का विलोम से। तो यहां लिखेंगे बाई बीपीटी कन्वर्स थ्योरम। कन्वर्स थ्योरम में क्या दिया गया था कि ये दोनों PE अपॉन EQ रेशियो बराबर थे, PF रेशियो FR,
तो हमारी जो इनकी ये साइड्स थी वो पैरेलल थी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बाय बीपीटी कन्वर्स थ्योरम इट इम्प्लाइज दैट EF पैरेलल टू QR। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये हमको कंडीशन बता रही है कि EF पैरेलल होगी QR के। बस इसमें इतना काम करना है बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। आकृति यहाँ पर भी दी गई होगी आपको। ठीक है, आकृति जैसे ये दी गई है, एक ट्रायंगल बना हुआ है PQR। ठीक है, ये ट्रायंगल PQR। ठीक है, इसी के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC। ठीक है, और ये इसकी मध्यिकाएं खींची गई हैं और ये O पर तीनों काट रही हैं। तो इसमें हमको प्रूव करना है आकृति में क्रमशः OP, OQ और QR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB पैरेलल है PQ के। फर्स्ट कंडीशन क्या है? AB पैरेलल है, ये AB पैरेलल है किसके? PQ के। ये एक कंडीशन दी गई है। दूसरी कंडीशन यहाँ दी गई है AC पैरेलल है, ये वाली AC पैरेलल है किसके? PR के। ठीक है, यहाँ पर भी जब पैरेलल की बात आती है तो बीपीटी थ्योरम ही लगती है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है, ये लिखना है प्रूव दैट, पीटी करके लिख दो, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? कि BC पैरेलल होगी हमारी QR के। BC क्या है? ये BC और ये QR आपस में पैरेलल होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले तो जब AB पैरेलल है PQ, यहाँ पर AB पैरेलल है PQ, तो ले लेंगे इन ट्रायंगल POQ। ठीक है, AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ, BQ हो गया यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लग जाएगी। बीपीटी थ्योरम कैसे लगेगी? इसको लिख सकते हैं OA अपान AP इज इक्वल टू OA अपान AP इज इक्वल टू OB अपान BQ, ये बाई बीपीटी। ठीक है, ये रेशियो यानी OB अपान ये BQ इज इक्वल टू AO अपान AP। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन हमारी है AC पैरेलल टू PR। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि AP अपान OQ, AP अपान OA इज इक्वल टू BQ अपान BO। ठीक है, इसी तरीके से इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? POR। POR में क्या है? AC पैरेलल है किसके? AC पैरेलल है PR के। तो इसको लिख सकते हैं PA अपान AO इज इक्वल टू CR अपान CO। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है AO अपान AP इज इक्वल टू OC अपान CR। ठीक है, अब इनमें जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा AO अपान AP ये कॉमन है। जैसे इसको समीकरण 2 मान लिया जाए और इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों में AO अपान AP है, यहाँ पे AO अपान AP है। ठीक है, LHS इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं OB अपान BQ इज इक्वल टू OC अपान CR। अब OB क्या है? ये OB अपान BQ इज इक्वल टू OC अपान CR।
यहाँ पर भी हमारी जो बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम है वही अप्लाई हो रही है कि अगर दो रेशियो बराबर हैं, किसी त्रिभुज में दो रेशियो बराबर हैं, तो उनके जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी। तो बाई यहां लिख देंगे बीपीटी कन्वर्स थ्योरम, इसको लिख देंगे क्या हो जाएगा, BC पैरेलल टू QR। ठीक है, ये सिद्ध करना था हमको, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है उसमें इन्होंने कह दिया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चन प्रमेय भी इसमें दी गई है। प्रमेय क्या है, हमारी बीपीटी थ्योरम जो थी उसका प्रयोग करने को कहा है। यहाँ पर मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लिया ये AB है और इसका मध्य बिंदु ये D है। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मान लिया कि इस भुजा के समांतर, ठीक है, खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब खींची गई रेखा, ये वाली जो रेखा है, मतलब मान लिया DE हमने जो खींची है, ये AC को समद्विभाजित करती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अपने आप ही पता करना होगा, टू प्रूव, क्या टू प्रूव करना है, AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, ये प्रूव करना है। और गिवन यहाँ पर क्या है, गिवन हमारा जो क्वेश्चन में है वो दिखाया जाएगा। मतलब जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये मध्य बिंदु है। D क्या है, AB का मध्य बिंदु, यहाँ पर AB का मध्य बिंदु D है। अर्थात जब ये मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB, ये हमको दिया गया है। प्रूफ करना है हमको कि जब ये मध्य बिंदु है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो क्या ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, ये सिद्ध करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर वही बीपीटी थ्योरम लगाएंगे और उसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहली हेडिंग डाल देते हैं गिवन, दूसरी होती है टू प्रूफ, और कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर जो करते हैं, मतलब जो रचना जिसको कहते हैं, रचना में हमने क्या किया है, D और E को मिलाया है, E को मिलाया। ठीक है, और कैसे मिलाया, को इस प्रकार मिलाया कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, है ना। यानी ये जो DE है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये पैरेलल है। तो इसको जो हमें अगले जो स्टेप लिखने हैं, मतलब इसको कैसे प्रूव किया जाए, वो इसमें आ जाएगा। यहां पे लगा लेंगे इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग BPT। ठीक है, BPT का ही प्रयोग करेंगे। BPT लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD अपान DB, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपान EC। ठीक, ये इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, अब हमारा दिया है, क्या दिया है, AD बराबर इज इक्वल टू DB, यहां लिख लो, दिया है। ठीक है, AD इज इक्वल टू DB, ये दिया है, AD इज इक्वल टू DB, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं AD अपान DB इज इक्वल टू 1। ठीक है,
इसको मान लो इक्वेशन 2 से 2। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में AD अपान DB बराबर 1 रखने पर, जब AD अपान DB बराबर 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू AE अपान EC। मतलब इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये जब 1 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इज इक्वल टू EC। यही हमको प्रूव करना था, टू प्रूव E इज इक्वल टू AC। ठीक है, यहां इसको सर्किल कर देंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार इसको फिर से समझ लो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल इसमें जो जो चीजें दी गई हैं AD और DB बराबर है वो दिया हुआ है। AD इज इक्वल टू DB प्रूव करना है हमको, क्या AE इज इक्वल टू EC। ठीक, इसको टू प्रूव में कर लेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, D से दूसरी भुजा के समांतर DE खींची, यहाँ पर ये इस प्रकार खींचेंगे कि DE समांतर है BC के। फिर हम BPT थ्योरम लगा देंगे। BPT थ्योरम में ये कंडीशन होती है AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है AD इज इक्वल टू DB, तो AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो इसको 1 समीकरण 1 और 2 से ये निकाल लेंगे AE बराबर EC। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन ये। देखिए इधर ये है क्वेश्चन नंबर 8 6.2 का। इसमें दिया हुआ है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए। 6.2 का मतलब ये है कि कन्वर्स थ्योरम BPT की। ठीक है, BPT की कन्वर्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मतलब मान लिया ये त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, इसकी भुजा AB और AC का मध्य बिंदु ये है, D और E है। ठीक है, ये मध्य बिंदु है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये रेखा को मिलाएंगे तो ये समांतर होगी BC के। ठीक है, यानी कि इसमें हमें कंडीशन प्रूफ करनी है कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ठीक है, इसमें भी वही गिवन क्या क्या दिया है, ट्रायंगल ABC में AD बराबर DB तथा AE बराबर EC ये दिया है हमारा। प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना होगा कि DE पैरेलल टू BC, यहां पे ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में D और E को मिलाया गया है, D और E को मिलाया। ठीक, अब इसको प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ABC में क्या है दिया है AD अपान DB इज इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो AD अपान DB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तथा AE अपान EC इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देख रहे हैं कि दोनों 1 के बराबर है RHS, तो यहां लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। ये कंडीशन हमारी कौन सी आ गई है, जो हम लोगों ने BPT थ्योरम कल पढ़ी थी उसी की कन्वर्स थ्योरम है। यानी कि
ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहां सिद्ध लिख देंगे, अतः DE पैरेलल है BC के, इति सिद्धम। बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, सीधी सी बात है। जब इसमें त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि AD और ये भुजा बराबर है, ए भुजा और ये भुजा बराबर है, तो दोनों AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं और AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। अब ये दोनों 1 के बराबर हैं, मतलब RHS 1 के बराबर है, तो हम लोग इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कन्वर्स थ्योरम है BPT की। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे बाई कन्वर्स थ्योरम ऑफ BPT DE पैरेलल टू BC इति सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन हो गए हैं आज 4 से लगा करके 8 तक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप लोग ट्राई कर लो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका एग्जीक्यूशन किया रहेगा, कलम नहीं चलेगी। रीजन ये रहेगी, प्रैक्टिस अगर नहीं होगी, प्रैक्टिस इसको प्रॉपर करना है। BPT थ्योरम को 1 नहीं 2-2 4-4 बार उसके पहले एग्जाम से पहले अगर आप रिवाइज करके जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये है थोड़ा सा समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस आप लोग जारी रखें। थैंक यू।